हेलो एवरीवन। मैंने एक दिन पहले एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर एक वीडियो बनाया था, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और एनपीडी। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और एनपीडी। यह एक तरीके का ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो ज़्यादातर और कॉमनली मैन पर्सन्स में पाया जाता है, कोई भी जेनेटिकल रीजन्स और एनवायरमेंटल रीजन्स के चलते हुए। एवं इस तरीके के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में व्यक्ति अपने आप को कॉन्फिडेंट, चार्मिंग एवं सक्सेसफुल प्रेजेंट करता है, बट उसके पीछे और उसके बिहाइंड एक डीप सीटेड इनसिक्योरिटी होती है एवं फ्रेजाइल सेल्फ स्टीम होती है। फ्रेजाइल सेल्फ स्टीम का यहाँ मतलब है कि उनकी सेल्फ स्टीम इजीली इन्फ्लुएंस हो जाती है, इजीली ब्रोकन हो जाती है एवं इजीली डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंट, चार्मिंग एवं सक्सेसफुल अपीयर करना और प्रेजेंट करना, यह एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह सर्व करता है। एक तरह का यह डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह सर्व करता है अपने आप को किसी भी इनएडिकेसी और वल्नरेबिलिटी की फीलिंग से अपने आप को शील्ड करने के लिए। यह एक तरह का डिफेंस मैकेनिज़्म है। एवं यहाँ पे जो व्यक्ति है वह हमेशा वह व्यक्ति है कॉन्स्टेंटली अटेंशन सीकर होता है और वैलिडेशन सीकर होता है, कि वह अपनी एक सेल्फ इमेज है जो कि एक अनजस्टिफिएबल सेल्फ इमेज है, उसे वैलिडेट करने के लिए अदर पर्सन्स की वैलिडेशन पर हमेशा डिपेंडेबल होता है। एवं यह व्यक्ति कॉन्स्टेंटली प्रेज और एडमायरेशन नीड के लिए फील करता है, कॉन्स्टेंट प्रेज और एडमायरेशन को हमेशा फील करना चाहता है। प्लस यहाँ पे जो व्यक्ति है, इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो व्यक्ति है, वह अपने से रखे हुए क्लोज रिलेशनशिप के लिए एम्पैथाइज नहीं करता, एम्पैथी नहीं रखता एवं उसको अपने पर्सनल गेन के लिए एक्सप्लॉइट करता है। एक्सप्लॉइटेशन करता है और कोई भी तरीके के लिए एम्पैथी नहीं रखता अपने किसी भी कंसर्न्ड पर, अपने रिलेटिव कोई भी क्लोज रिलेशनशिप को लेकर। एनपीडी जो है, इस तरीके के जो व्यक्ति है, अगर उन्हें किसी तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा रजिस्टेंस रखते हैं अपनी अपने सेल्फ इम्पॉर्टेंस के चलते हुए, अपने आप को सेल्फ इम्पॉर्टेंट फील करते हुए, वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए वो काफ़ी रजिस्टेंस होता है उनके अंदर, और वो रिलक्टेंस होते हैं अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्नॉलेज करने के लिए, कि मतलब वी आर द वल्नरेबल पीपल, वी आर द ह्यूमन बींग्स, वी आर वल्नरेबल। इस चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए उनके अंदर रिलक्टेंस होता है और रजिस्टेंस होता है अपने आप को किसी भी तरीके से एबल करने के लिए, कैपेबल बनाने के लिए, कि वो दूसरे के लिए एम्पैथी रखें, उसके लिए एबल करने के लिए उनके अंदर रजिस्टेंस होता है। दे आर मोर प्रोन टू रजिस्टेंस। अगर कुछ अगर उन्हें बेटर उनकी हीलिंग की जाए और उनके उनके ऊपर कुछ थेरेपेटिक सेशंस किए जाएँ, थेरेपी दी जाए उन्हें, तो वह व्यक्ति अपने जो मॉल अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं, मॉल अडेप्टिव पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर्स हैं, जो इस तरीके के उनके थिंकिंग पैटर्न्स हैं और बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, इस पर उनकी एक इंसाइट उनकी एक साइट जो है क्रिएट होगी, उनके ब्रेन में एक इंसाइट जाएगा अबाउट दैट मॉल अडेप्टिव पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर के बारे में, विद दैट थेरेपेटिक सेशंस। एंड जब वो उन्हें यह पैटर्न्स रिकॉग्नाइज होंगे, यह बिहेवियरल पैटर्न्स और थिंकिंग पैटर्न्स रिकॉग्नाइज होंगे, देन दे विल बी एबल और कैपेबल टू चेंज दियर बिहेवियर्स एंड चेंज दियर थिंकिंग पैटर्न्स as well as. Therapy is the only one step toward that person, and with that therapy उनके अंदर healing होगी और उनके अंदर growth होगी, and with that growth and healing जो both the parties हैं, both the individuals हैं in the relationship, उन दोनों के अंदर growth और healing होगी, and they will get the advantage out of that.
कि जो इस डिसऑर्डर से जो ग्रसित पर्सन है उसको भी एक एडवांटेज होगा, और जो उससे अफेक्टेड, उसके बिहेवियर से अफेक्टेड पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसकी भी ग्रोथ होगी, उसकी भी हीलिंग होगी, उसे भी बेनिफिट होगा विद दैट। सो पहली बात तो कुछ थेरेपी दी जाए इस तरीके की चीज़ों में, और सेकेंडली जो इस बिहेवियर से अफेक्टेड इंडिविजुअल है, पर्सन है, वो उसको कुछ प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म की ज़रूरत है यहाँ पर, कि उसे अपनी पहली बात तो वह उसे सेट करनी होंगी बाउंड्रीज़, जो अफेक्ट हो रहा है उस पर्सन को अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होंगी, और उसे अपनी है बाउंड्री सेट करनी होंगी, एंड उसे यह फील करना होगा कि उसके इस तरीके के बिहेवियर्स के लिए वह जो अफेक्टेड पर्सन है वह रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, और वह जो व्यक्ति है, जो अफेक्टेड पर्सन है, वह जो है एक रिस्पेक्ट और एम्पैथी जो है हमेशा डिज़र्व करता है, कि वह जो इंडिविजुअल है, जो भी अफेक्ट हो रहा है, वह रिस्पेक्ट और जो एम्पैथी है उसका हकदार है, उसका पूरा वह डिज़र्व करता है। सो पहली बात तो यह भूल जाएं कि हमारे किसी भी बिहेवियर की वजह से उसके अंदर यह बिहेवियर हो रहा है, उसका ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, हमारे लिए हमारी वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सो इस तरीके से अपने आप को अवेयर करें, अंडरस्टैंड करें कि हमारी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। वी आर डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एंड विद द एम्पैथी। सो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, यहाँ पे अगर वर्क किया जाए टुवर्ड हीलिंग एंड टुवर्ड ग्रोथ, तो इस तरीके से चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, और यह डिसऑर्डर जो है उस व्यक्ति की लाइफ से बाहर आ सकता है, और जो भी इन्वॉल्विंग पार्टीज़ हैं बोथ कैन गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट। both will be healed, both the parties will be healed and will be grown toward this one step. Thank you.